अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। आज हम हाजिर हुए हैं आपके सामने ड्रामा कुमकुम भाग्य के अगली एपिसोड का रिव्यू लेकर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि प्राची और रणबीर दोनों को महसूस हो रही है एक दूसरे की प्रेजेंस। अब जबकि प्राची होटल में चेक इन कर चुकी है और इसी होटल में काया को ड्रॉप करने के लिए रणबीर भी आया है, यहाँ पर भी आकर दोनों को एक दूसरे की प्रेजेंस फिर से महसूस हो रही है। और नेचुरली ये चीज़ एक होती है जब दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से इतने क्लोज़ हों तो ये चीज़ें तो होती हैं। काया को भी शायद रणबीर पसंद आ चुका है और रणबीर उसको उसके स्वीट तक छोड़ने जाता है और फॉर्चुनेटली दोनों का, प्राची और काया का, रणबीर का स्वीट एक दूसरे के सामने ही है। और जब रणबीर उस रूम से जाने लगता है तो काया बहाने बहाने से उसको रोकने की कोशिश करती है और प्राची की असिस्टेंट उसको बताती है कि यहाँ से तो सामने लेक का व्यू बहुत क्लियर है। तो प्राची उसको बताती है कि मैं तो इस होटल के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ, मुझे सब पता है कौन सी जगह से कौन सा व्यू नज़र आता है। और यहाँ पर रणबीर जो है वो जाने की कोशिश करता है तो बार बार वो रोकती है काया। तो रणबीर को समझ आ जाती है कि ये एक बददिमाग किस्म की चीज़ है और सिर्फ मुझे झुकाने के लिए, मुझे बार बार अपना नौकर शो करने के लिए बार बार रोक रही है। खैर, जब रणबीर वहाँ से अल्लाह अल्लाह करके अपनी जान बचा के निकलता है तो जो प्राची की असिस्टेंट है वो महसूस करती है कि प्राची जब से यहाँ पे आई है ज़रूरत से ज़्यादा खुश है और वो सोचती है कि वो यहाँ क्यों नहीं आना चाहती थी जहाँ आकर वो इतनी ज़्यादा खुश है। और यहाँ पे रणबीर अपनी जान छुड़ा के निकलने ही लगता है। आर्यन का फ़ोन आ जाता है तो फिर भी काया उसको ये कह के रोक लेती है कि रुको, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर सिग्नेचर्स करने हैं और मुझे नहीं पता कि कहाँ कहाँ सिग्नेचर्स करने हैं, तुम मुझे गाइड करो कि कहाँ करने हैं। तो खैर रणबीर जो है वो फिर आर्यन से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी देर और हो जाएगी, तो वो रुक जाता है और फिर उसके कहने के मुताबिक उसको गाइड करता है और सिग्नेचर्स कराता है। लेकिन अब यहाँ पे काया फिर उसको रोक लेती है और कहती है मुझे बताओ कि नीचे तुम मुझे घूर क्यों रहे थे और जो लोग मुझे घूर रहे थे तुम उनको बुरे तरीके से क्यों पेश आए। तो वो कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ, हर एक की केयर करने वाला। काया को बहरहाल उसकी ये बात भी बहुत इम्प्रेसिव लगती है और उसको वो पसंद आ जाता है। जैसे ही प्राची अपनी असिस्टेंट से बातें करके हटती है तो उसको मिंटी आंटी का फ़ोन आ जाता है जो कि उसकी फ्रेंड की मदर इन लॉ है और उसके साथ भी उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो वो कहती है कि आप वहीं रुकिए रिसेप्शन पे, मैं फ़ौरन आती हूँ आपको मिलने के लिए। और जब वो मिंटी आंटी से मिलने नीचे रिसेप्शन पे जाती है, रणबीर वहाँ से जाने के लिए क्रॉस कर रहा होता है तो फिर दोनों को एक दूसरे की प्रेजेंस फिर फील होती है। वो दोनों मतवज्जो भी होते हैं और फिर रणबीर को प्राची की एक छवि सी नज़र आती है, वो पीछे भागता है तो अनफॉर्चुनेटली एक बंदे से टकरा जाता है और फिर प्राची से नहीं मिल पाता। और मीनवाइल प्राची अपनी शॉल जो है वो अपनी असिस्टेंट को दे देती है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और ख़ुद चली जाती है और जाके वहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठ जाती है। रणबीर जो है वो भागता हुआ आता है कि उस शॉल वाली लड़की को देखने जिसको वो उसको महसूस हुआ था कि ये प्राची ही है। और जब वो उसकी असिस्टेंट शॉल लेती है प्राची से तो खुद ओढ़ लेती है और रणबीर जाके उस शॉल वाली लड़की को हाथ से पकड़ के मोड़ता है तो देखता है कि ये तो वही लड़की है जो मुझे एयरपोर्ट में मिली थी और जिसने कहा था कि ये बैग मेरा है। तो कहता है सॉरी। अब उसको समझ नहीं आती कि वो क्या कहे कि मैंने उसको हाथ क्यों लगाया और उसको रोका क्यों। तो कहता है आपकी शॉल बहुत नाइस है, बहुत ब्यूटीफुल है, इसलिए रोका था। कहती बस सिर्फ शॉल। कहता है नहीं, आप भी बहुत ब्यूटीफुल हैं। तो बेचारी खुश हो जाती है कि मैं किसी को तो अच्छी लगी। और यहाँ पे प्राची को फिर कुछ याद आ जाता है, वो बाहर निकलती है तो रणबीर कहता है मैं शायद पागल हो रहा हूँ, मुझे क्यों ऐसा महसूस होता है कि प्राची मेरे इर्द गिर्द है। और फिर आखिरकार 2 एपिसोड्स में जो चीज़ ड्रैग की गई, जब वो बाहर निकलती है रणबीर फिर कॉल सुन रहा है और उसको फिर प्राची की प्रेजेंस फील होती है अपने इर्द गिर्द। और बिल आखिर दोनों मुड़ के देखते हैं और इस बार रास्ते में कोई नहीं आता और दोनों की नज़र एक दूसरे पे पड़ जाती है। अब वल्लाह आलम कि ये चीज़ ड्रीम है या रियलिटी है, क्योंकि इस ड्रामे की ये एक रिवायत है कि जो चीज़ ऐसे सडन दिखाते हैं, इतना लंबा चौड़ा हाइप क्रिएट करते हैं, हो जाता है और बाद में वो ड्रीम निकलता है। आई होप कि ये ड्रीम ना हो, लेकिन खैर दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, गिले शिकवे गले मिलते हैं। तुम मर नहीं सकती, मुझे पता था क्योंकि मैं ज़िंदा था तो तुम कैसे चली जाती। वो भी बहुत इमोशनल होती है, उसको हाथ लगा लगा के महसूस कर रही है कि वो उसका रणबीर ही है। खैर दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं और इसी जगह पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब देखना ये है कि क्या ये वाकई ड्रीम निकलता है या ये रियलिटी है, जबकि 100% हमें ये यकीन है कि ये ड्रीम ही होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ही सारी चीज़ें खुल जाएंगी तो फिर ड्रामा
आगे कैसे चलेगा, क्योंकि अभी काया और प्राची का आमना सामना होना बाकी है। काया को रणवीर पसंद आ चुका है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स अब क्रिएट होंगी, जो कि आगे आने वाले एपिसोड्स में आप लोग देखेंगे। बहरहाल आज का रिव्यू यहीं तक का था। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा और आज के एपिसोड में आपको किसकी एक्टिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आज के रिव्यू के बारे में भी कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक डायरेक्ट इम्पैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी रिव्यूज़, लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।